हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। तो होप सो आप सभी की तैयारी बहुत बेहतरीन चल रही होगी। लेकिन जैसा आप सभी को पता है कि यार आरआरबी एएलपी का जो एग्जाम है वो कैंसिल हो गया था। और कैंसिलेशन का रीजन ये बताया गया था कि हमारा सर्वर नहीं आ रहा है, उसकी वजह से हम एग्जाम जो है वो कैंसिल कर रहे हैं। लेकिन अब जो बात है सामने आई है, वो बात थोड़ी सी चिंताजनक बात है रेलवे के लिए और हर एग्जाम के लिए और हर एक स्टूडेंट के लिए चिंताजनक बात है जो एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है। क्योंकि मुझे पता है आप सभी लोग दिन रात मेहनत करते हैं, कितना आप मेहनत कर रहे हैं आपको एक जॉब के लिए। लेकिन यहां बात ये आ रही कि एग्जाम कैंसिलेशन जो है वो ध्यान रखना सर्वर डाउन होने की वजह से नहीं हुआ है। उसका रीजन अगर आप देखोगे तो आज ही के न्यूज़पेपर के अंदर अगर हम बात करें तो एग्जाम जो है वो आपका कैंसिलेशन हुआ है क्योंकि यहां पर जो है कुछ गड़बड़ी या पेपर आउट इस तरह की जो चीजें हुई है उसकी वजह से कैंसिल किया गया है। और अगर आप देखोगे यहां पर तो साफ लिखा हुआ है कि लोको पायलट परीक्षा में धांधली, ऑनलाइन परीक्षा केंद्र से साजिश कर रस्ते दो माफिया गिरफ्तार। 20-20 लाख रुपए में आपको पास करने की जो है वो यहां पर पैसे लिए गए। तो ये है मेन रीजन जो आपका एग्जाम कैंसिल किया गया। तो क्या बोलते हैं आप सभी कि ये जो है रेलवे की सबसे बड़ी नाकामी है कि नहीं है? आपको जरूर वीडियो में कमेंट करके बताना है और आप क्या फील कर रहे हैं इन सभी चीजों को देखकर। क्योंकि यार मैं भी स्टूडेंट रहा हूं, मुझे पता है कि हम इतनी मेहनत करते हैं, दिन रात एक करते हैं, हर एक जो टीचर है वो आपके साथ में मेहनत कर रहा है और पता लगता है कि जो लोग मेहनत नहीं कर रहे हैं, कुछ चंद पैसे खिलाकर जो है वो वहां पर जॉब लग जा रहे हैं। और आप देख रहे होंगे कट ऑफ में भी अगर आप देखोगे तो किसी, अब आपको रेलवे एक क्लेरिफिकेशन देगा नहीं। एक स्टूडेंट ऐसा है जिसके 84 मार्क्स आए हैं या 88 मार्क्स आए हैं, 0.2 मार्क्स भी नॉर्मलाइजेशन में नहीं बढ़े और उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। लेकिन कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो 54 मार्क्स लाए हैं, उनके 50 मार्क्स का नॉर्मलाइजेशन होकर उनको जॉब मिल गई है। ये हुआ है हमारे पास में तकनीशियन के अंदर अगर हम बात करें। यानी ये किस तरह का नॉर्मलाइजेशन है पता नहीं। ये आप नॉर्मलाइजेशन को कौन सा फंडा जो है वो रेलवे इस्तेमाल कर रहा है कि एक के 2 मार्क्स नहीं बढ़ रहे हैं, 0.4 मार्क्स नहीं बढ़ रहे हैं, एक के 50 मार्क्स बढ़ा दे रहे हो, आप उसको सिलेक्शन दे रहे हो। तो ये एक तरह की धांधली भी है। तो सबसे पहला जो है मैं रिक्वेस्ट करूंगा रेलवे से, ये जो नॉर्मलाइजेशन वाला है ये प्रोसेस खत्म कर दिया जाए। क्योंकि इस नॉर्मलाइजेशन के चक्कर में आप कितनी सीटें बेच दे रहे हैं किसी को कुछ नहीं पता है। 50 मार्क्स तक नॉर्मलाइजेशन होना ये बहुत बड़ी बात होती है। 50 मार्क्स नॉर्मलाइजेशन कभी प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो ये जो है अगर आप सीटें इस तरीके से अगर आप बेचते रहेंगे तो जो स्टूडेंट मेहनत कर रहा है, जो एक्चुअल में लिटरली मेहनत कर रहा है, तो उसका क्या होगा। तो आपको सबसे पहला काम जो है करना है रेलवे को, आप नॉर्मलाइजेशन वाला प्रोसेस बिल्कुल बंद कर दीजिए। और एक और सबसे बड़ी बात अगर आप देखोगे न्यूज़पेपर में तो आप यहां पर पढ़ भी सकते हैं, पटना और पूर्णिया पुलिस ने हमारे पास में क्या होगा, एक स्वामी अध्ययन जो भी ऑनलाइन परीक्षा केंद्र था वहां पर छापेमारी मारकर 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। और यहां लिखा हुआ है लोको पायलट परीक्षा में इन माफियाओं ने सेटिंग की थी। गिरफ्तार आरोपियों ने उन्होंने बताया कि यहां पर हमारे पास में जो है अगर आप देखोगे यहां पर तो यहां साफ लिखा हुआ है कि गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ की गई और पूछताछ में खुलासा ये हुआ है कि इन्होंने 10 अभ्यर्थियों से पास करने के लिए 20-20 लाख रुपए जो यानी कि 2 करोड़ रुपए लिए हैं। उनको बोला गया कि हम आपको पास करवाएंगे, फर्जीवाड़े में पास करवाएंगे, आपकी नौकरी लगवा देंगे। और इसीलिए इसी को देखते हुए सूत्रों की माने तो देश भर में होने वाली लोको पायलट परीक्षा को रद्द कर दी गई है इसी चीजों को देखते हुए। और रेलवे जो है बस ये बोल रहा है, और आपको सभी को पता है कि एएलपी का जो नोटिफिकेशन 2025 वाला अभी कहीं चांस नहीं था। अगर देना होता तो आपको रेलवे पहले भी दे सकता था। लेकिन सडनली रेलवे ने इस न्यूज को दबाने के लिए, ताकि आप सभी सेटिस्फाई हो जाएं, चलो ठीक है कोई नहीं अगले साल वैकेंसी आने वाली है वहां पर तैयारी कर लेंगे, इस न्यूज को दबाने के लिए उन्होंने जल्दी से नोटिफिकेशन, आपको पता है नहीं तो जिस दिन कैंसिल हुआ उसके अगले दिन ही उन्होंने क्या कर दिया, वायरल कर दिया कि ठीक है हम आपको 9,000 वैकेंसी प्लस देने वाले हैं। तो ये रेलवे ने उस बात को दबाने के लिए किया है। लेकिन अगर कहां तक दबाओगे यार, और सोशल मीडिया है, हर जगह बात फैलेगी। और बात यह है कि आपका एग्जाम जो कैंसिल हुआ है वो मेनली कैंसिल हुआ है आपके पेपर के आउट होने की वजह से। तो रेलवे इतना भी नहीं कर पा रहा, 1.5-2 लाख लोगों का जो है स्टूडेंट का एग्जाम करवाना है वो भी एक परफेक्ट तरीके से नहीं करवा पा रहा है। इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को आपने दे रखा है कॉन्ट्रैक्ट और इस तरह की चीजें हो रही है। तो इन चीजों पर लगाम लगाई जाए, इनको रोका जाए, जो स्टूडेंट एक्चुअल में मेहनत कर रहे हैं उसको इस चीज का नुकसान ना हो। तो यही आप रेलवे से रिक्वेस्ट है कि नॉर्मलाइजेशन खत्म करो, एक तो सबसे पहले। दूसरा, इन चीजों को, इन आरोपियों को इतनी सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए। मैं बोल रहा हूं इनके लिए कोई भी आजीवन कारावास कर दीजिए, कुछ भी ऐसी सजा की जाए कि आज के बाद में ऐसा कोई पेपर आउट करने के बारे में कोई सोचे ना,
कि जिंदगी में कभी ना सोच पाए कि हमें पेपर आउट करना है या फिर हम इस तरीके से फर्जीवाड़े में पास करेंगे। जब तक आप एक स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लेंगे तब तक आपके पास में ये फर्जीवाड़े चलते ही रहेंगे। तो दोस्तों ये आप सभी के लिए एक इंफॉर्मेशन थी। तो ये आपके लिए, हमारे लिए, हर एक स्टूडेंट के लिए एक दुखदाई न्यूज है कि इस तरीके की चीजें होकर जो है लोगों को पास कर दिया जा रहा है। 50-50 मार्क्स नॉर्मलाइजेशन पर बढ़ाए जा रहे हैं। अब 90 मार्क्स था, आप 90 मार्क्स तक तो ले गए उसको बढ़ाकर। अब मेहनत करने वाला 100 में से 100 तो नहीं ले आएगा ना, वो भी इंसान ही है, उसके भी थोड़े बहुत कम मार्क्स तो आएंगे। तो ये चीजें तो हम देख रहे हैं कि 90 मार्क्स, 94 मार्क्स, 92 मार्क्स ले जा रहे हो आप। अब 92 मार्क्स से ऊपर तो क्या लाएगा स्टूडेंट, है ना, नॉर्मलाइजेशन के चक्कर में। 50 मार्क्स वाले को 50 आप 45 नॉर्मलाइजेशन करके पास कर दे रहे हैं। तो सबसे पहले इन चीजों को खत्म कीजिए ताकि जो स्टूडेंट है, जो पढ़ाई कर रहा है, लिटरली मेहनत कर रहा है, उसको इस चीज का नुकसान ना हो। और वो भी एक सरकारी नौकरी का जो सपना देख रहा है, उसकी जो पेरेंट्स सपना देख रहे हैं कि हमारा बच्चा सरकारी नौकरी लगेगा, तो वो अपने सपने को पूरा कर पाए और इनके खिलाफ जो है वो सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। ठीक है, तो दोस्तों ये आपके लिए एक न्यूज थी, बड़ी दुखदाई न्यूज है, बट अपन कुछ कर नहीं सकते। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।